करीब 12 करोड़ किसानों की होल्डिंग्स के सॉइल हेल्थ कार्ड बंटवाए। ये एक बहुत बड़ा युद्ध स्तरीय कार्यक्रम था जिसको कि बधाई के पात्र हमारे आईएम डिवीज़न भी हैं, जिन्होंने कि इसको दिन रात फॉलो अप करके और जो जो काम करने चाहिए थे वो सब करके इस बड़े काम को पूरा किया। अब हमारी बारी है कि किसान हर किसान को अपना सॉइल हेल्थ कार्ड का ये मिल गया है कि उसके जो मिट्टी है उसमें क्या कमियां हैं या क्या कमियां नहीं हैं। तो जैसे मेरा निवेदन है आप सबसे, जैसे कि जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर हमें टेस्ट करने के लिए पर्चा लिखता है, फिर हम वो टेस्ट करा के आते हैं, फिर उस टेस्ट की रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास वापस जाते हैं तो डॉक्टर हमें कोई दवाइयाँ लिखता है। उस दवाइयों को हम खाते हैं, फिर हम बीमारी से मुक्त होते हैं। इसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड में आपके ज़मीन में, आपकी मिट्टी में क्या तत्वों की कमी है ये बताया गया है। उसको किस तरीके से आप कौन सा फर्टिलाइज़र लगाना चाहिए, उसके हिसाब से अगर आप फर्टिलाइज़र लगाएंगे तो एक तो आपकी जो फसल उगाने का जो खर्च होता है वो कम होगा, ऊपर से आपकी फसल बढ़िया होगी। देखिए, जब हमारे शरीर में जैसे कि लोहे की कमी है तो हम लोग लोहे की गोलियां या सिरप पी लेते हैं, लेकिन फिर भी 3 महीने के बाद जाते हैं चेकअप कराने तो पता चलता है कि वो अभी भी लोहे की कमी रह ही गई। तो वो क्यों रहती है? क्योंकि उसमें एक और चीज़ होनी चाहिए, विटामिन सी हमारे शरीर में मौजूद होना चाहिए, ताकि अगर विटामिन सी होगा तो लोहा भी अगर हम ऊपर से ले रहे हैं तो वो हमें फ़ायदा करेगा। इसी तरह से कैल्शियम है, अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारा कैल्शियम जितना भी हम ऊपर से खा लें वो निकल जाएगा शरीर में से, वो शरीर में अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसी तरीके की बातें हैं। हम लोग तो थ्योरी की बात करते हैं, आप लोग तो किसान हैं जो ख़ास तौर पर, और जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों को तो पता है कि अगर ज़मीन में आप एक तत्व डालेंगे, जैसे अगर हम यूरिया डालते जाएं, लेकिन अगर उसमें मैंगनीज नहीं है या उसमें कोई और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं है, तो फिर इसका भी अब्जॉर्प्शन सही नहीं होगा। तो हम लोग ऐसे ही बिना सोचे समझे, क्योंकि पड़ोसी यूरिया डाल रहा है तो मैं भी यूरिया डाल लूँ, या यूरिया डालने से मुझे बड़ी लहलहाती हुई फसल दिखेगी, देखने में सुंदर लगेगी तो मैं यूरिया डाल दूँ, चाहे मेरी ज़मीन को यूरिया की ज़रूरत हो या ना हो सकता है उसको पोटाश की ज़रूरत हो सकता है उसको कोई सल्फेट की ज़रूरत हो सकता है उसको कोई कैल्शियम चाहिए, हो सकता है उसको कोई बोरोन चाहिए। तो ये चीज़ देख के सरकार ने जो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा था कि जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी तब हमारी फसल अच्छी होगी, तो किसानों की जो आय दुगनी करने का प्रोग्राम है उसमें सबसे ज़्यादा पहली चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अपना सॉइल हेल्थ कार्ड रखिए, उसके हिसाब से उसमें आप फर्टिलाइज़र डालिए, चाहे आप फर्टिलाइज़र केमिकल वाला डालें, चाहे आप ऑर्गेनिक वाला डालें, चाहे आप जो गोबर की खाद का डालें, लेकिन ये समझ के डालें कि मेरी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है और क्या चीज़ मुझे डालना है। या ऐसा भी होता है कि आप अगर एक पर्टिकुलर फसल उगाएं, उस फसल से भी आपको आपकी ज़मीन जो है वो अच्छी होती है। जैसे कि आप अगर दलहन लगाएंगे तो उससे आपकी नाइट्रोजन की जो भूमि की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी इस बात को हमें थोड़ा सा ज़्यादा बल देकर कहना पड़ेगा कि हमारे देश में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के वजह से हम लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया, लेकिन उसके बाद इस तरीके से जो कि हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वगैरह इस्तेमाल किए तो उससे हमारी सॉइल्स का जो है वो जो हमारी मिट्टी है वो दिन पे दिन खराब होती गई और हमने उस पर उतना ध्यान उस समय नहीं दिया। लेकिन अब भी अगर हम वो ध्यान नहीं देंगे तो मुझे ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि हर साल हमारी मिट्टी में, देश में पूरे